ए नौकर, ये क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं मेम साहब, मैं क्या कर रहा था? ये क्या लिख रहे हो? आई लव यू। मेम साहब आप धीरे बोलिए ना, मालकिन उठ जाएगी। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरे को खामखा डांट लगाएगी। आप चुप हो जाइए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेम साहब उठ जाएगी? अच्छा, इसका बड़ा डर है तुझे, और जो लिख रहे थे उसका कोई डर नहीं है। मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चल कोई बात नहीं, नहीं बोलूंगी, लेकिन इसको सच करके दिखाना है तुझे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जो तुमने लिखा है ना वो करके दिखाओ। मेम साहब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इस घर का एक मामूली सा नौकर हूँ ना, और आप मेरे को अपनी बेटी के साथ ऐसे करने के लिए क्यों बोल रही हो? क्यों? लिख सकते हो और कर नहीं सकते हो? देखो, जो मैं कह रही हूँ ना चुपचाप से करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी बाहर जाके। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। कहने का मतलब कि जो तुमने लिखा है ना वही सब तुम्हें करना है अंकिता के साथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, पर मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो, ज़्यादा बकवास नहीं सुनूंगी, मैंने जो बोला वो तुझे करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सासू माँ? क्या बोल रहे हैं नौकर को? अरे घर जमाई जी आ गए आप, लगता है आज भी इरादा नहीं है पान की दुकान पे जाने की। क्या सासू माँ, हमेशा घर जवाई बोलती रहती हो। मेरे बारे में सोचा मुझे कैसा लगता होगा? हम माना कि मैं एक अनाथ था, मेरा घर बार नहीं था, फिर भी अंकिता मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करने की ज़िद की। मैंने उसे बहुत बार मना भी किया कि नहीं, अपने हालात देखो और मेरे देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसीलिए फिर मैंने उससे शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हादसा होगा। शादी के बाद जो मेरा घर था, घर भी क्या बोलूँ, एक झोपड़ी जैसी थी, वो भी गवर्नमेंट की जगह पे आती थी, इसलिए वो हटवानी पड़ी। और फिर हमारे पास कोई घर भी नहीं था, आज एक छोटी सी पान की दुकान लगाता हूँ। पर हाँ, आने वाले समय में बहुत सारा पैसा होगा हमारे पास, एक अपना खुद का घर लूँगा। अरे ऐसा ना बोलूं तो क्या बोलूं? घर जमाई हो तो घर जमाई ही बोलूंगी ना। तुम्हें अंकिता को अपने घर पे रखना चाहिए, तो तुम यहाँ आके बैठे हुए हो तो घर जमाई ही बोलूंगी ना। ऐसी बातें क्यों करती हो सासू माँ? कभी बेटे जैसा भी तो समझो मुझे, बेटे जैसा व्यवहार भी तो करो। मुझे बहुत अजीब लगता है, ऐसे पराया सा लगता है। ऐसा लगता है वो इस घर का नौकर नहीं, इस घर का नौकर तो मैं हूँ। जिस तरीके से मुझसे बातें होती हैं, आपने कपड़े मुझे गिफ्ट में दिए थे, 100 बार सुना चुकी हो कि तुझे दिए थे। भिखारी जैसा फील होता है इस घर में। अब अंकिता सुनेगी तो शायद उसे भी बुरा लगेगा कि आप इस तरीके से मेरे से पेश आते हो। अच्छा, बेटे जैसा? ताकि मेरी प्रॉपर्टी में तुम भी हिस्सा ले सको। ये सब चालाकी नहीं चलेगी, समझे? प्रॉपर्टी में अरे नहीं सासू माँ, ये कब कहा मैंने कि प्रॉपर्टी मुझे चाहिए? मैं अपने दम पे कर लूँगा, बस थोड़े से महीने की और बात है। आप अगर कहेंगी तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ, अंकिता से बात कर लेता हूँ एक बार। अंकिता से क्या बात करोगे? जाओ पान की दुकान खोलो अपनी जाके। ठीक है, चाहता हूँ। ठीक है नौकर भैया। नौकर किसको कहा? नौकर के काम तो तुझे करने चाहिए। ये तो मेरी मति मारी गई थी कि अंकिता की बातों में मैं आ गई। पता नहीं मेरी मति को क्या हो गया था कि मैं उसे क्यों नहीं रोक पाई तुमसे शादी करने के लिए। जाओ अब अपने काम पे। ऐसे गलती हो गई, माफ करना, मैं चलता हूँ। चलो, ये तो गया। ए नौकर, चल काम पे लग जा। जैसा मैंने कहा है ना वैसा कर। मेम साहब आप ये कैसी बात कर रही हो? आपकी बेटी से, वो भी मेरी शादी? अरे ये सब आप कर क्यों रही हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जितना कह रही हूँ ना बस उतना ही कर, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? मेम साहब आप ये क्या बोल रही है? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आप खुद सोचिए ना, अगर मालकिन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? देख, बहुत हो गया अब तुम्हारा। जो मैं कह रही हूँ ना चुपचाप से कर। पहले तो तू मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर, उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगी। वो भी आपकी बेटी को प्रेग्नेंट? हाँ? आप ये क्या बोल रही हो? आपको पता भी है क्या बोल रही हो क्या नहीं? अरे तभी तो ये मेरा दामाद अंकिता को तलाक देगा। उसको सबूत के साथ दिखाऊंगी कि देख तुम्हारी बीवी तुझे धोखा दे रही है, और वो तभी उसको तलाक देगा और तेरी शादी अंकिता से करवा दूंगी। और एक बात खुद सोचिए ना आप मेम साहब, अगर आपके दामाद को ये सारी बातें पता भी चल जाती है कि आपकी बेटी को मैंने प्रेग्नेंट किया है,
और इसके बावजूद वो आपकी बेटी को तलाक क्यों देगा? अरे वो अपने आप ही देगा। जब तुम दोनों अपने बेडरूम में होगे ना तो वीडियो बना के और प्रिंस को दिखा दूंगी। इसे तो मैं दवा दे के बेहोश कर दूंगी। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी और अपने दामाद को दिखाऊंगी। नहीं कैसे तलाक देगा। जब उसको पता चलेगा ना कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है तो 1 मिनट में तलाक देगा। और मैं यही तो चाहती हूँ कि वो उसे तलाक दे और तेरी शादी अंकिता से करवा दूंगी। देख मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सारा पैसा तुझे दे दूंगी, तुम दोनों ऐश करना। लेकिन मेम साहब, आप ये करना क्यों चाहती हो? ये करके आपको क्या मिलेगा? प्लीज़ मेरे को जाने दीजिए ना। मान तो मेरे से गलती हो गई। मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने दामाद से बदला लेना है, समझ रहे हो? क्योंकि जब शादी करी मेरी बेटी ने तो मेरी एक भी नहीं चली। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये लड़का, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। लेकिन अब मैं ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकती। अब मुझे ये रिश्ता तोड़ना ही है किसी भी हालत में। इसलिए जो कह रही हो ना चुपचाप से करते जाओ। मेम साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तो आपके घर में कितने टाइम से काम कर रहा हूँ ना। मान है कि मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेरे से ये सब काम कराओगे। बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए, भूल हो गई, आइंदा से नहीं करूँगा ऐसा। करते हो या मैं सबको बाहर जाके बताऊं कि तुम क्या कर रहे थे? ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूँगा, लेकिन हाँ प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। गलती कर दी मेम साहब के पैर पे आई लव यू लिख के, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ। मेम साहब ने जो बोला है वो तो करना पड़ेगा ना। वैसे मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मालकिन अपनी बेटी के साथ मेरे को क्यों सुलाना चाहती है। क्या मुझे क्या लेना देना? ऐसे कुछ भी क्यों, मालकिन है तो बड़ी माल। अगर इनके साथ ये सब करने को मिल रहा है तो मर्जी क्या है। जब बड़ी मालकिन कोई दिक्कत नहीं है, वही खुद मेरे को बोल रही है ये सब करने के लिए, तो मैं भी कर लेता हूँ। पीछे हटो। क्या है ये सब? क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं मेम साहब। तुम मुझे छूने की कोशिश कर। ये तुमने लिखा है ना? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा, ये तो साहब ने लिखा। मैं आपको वही तो बता रहा था कि आपके पैर पे किसी ने आई लव यू लिखा है। इतने में आप उठ गए और आपने मेरे को चाटा मार दिया। देखो झूठ मत बोलो, सच सच बताओ किसने लिखा है ये सब? अरे मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये उन्हीं ने लिखा है। पक्का सच कह रहे हो ना? प्रिंस ने लिखा है ये सब? हाँ, ये सच में प्रिंस साहब ने लिखा है। फिर शायद प्रिंस ने ही लिखा होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा शायद तुमने ये हरकत की और तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। वो बता रहा था, आपने इतने में मेरे को चाटा मार दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा माफ कर दो। अरे अंकिता तू उठ गई? हाँ वो मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। ये पैरों पे आई लव यू तुम्हारा पति ने लिखा है? हाँ, बहुत प्यार करता है तुझसे। सही कह रही है। अरे करेगा भी क्यों नहीं, इतना अच्छा घर मिला है, घर जमाई बन के रह रहे हैं, ना खाने का टेंशन, ना रहने का टेंशन, ना किसी और ना ही किसी खर्चे की टेंशन, और ऊपर से इतनी प्यार करने वाली बीवी जो मिली है उसे। माँ कैसी बातें करती हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप प्रिंस के लिए ऐसे कुछ उल्टा बोलती हैं। हाँ तो क्या करूं, बोलना पड़ता है ना। अरे ये प्रिंस तो मुझे फूटे आंख नहीं भाता था, वो तो अपनी बेटी के हाथों में बेबस थी। तूने धमकी ना दी होती ना कि मैं खुदकुशी कर लूँगी तो मैं कभी भी इस लड़के को अपना दामाद नहीं बनाती। लेकिन मैं क्या करती, मेरा सिक्का खुद ही खोटा था, तो मुझे चुपचाप सब बर्दाश्त करना पड़ा। माँ आप ये प्रिंस के लिए बोल रही हैं या फिर मुझे ताने दे रही हैं? देख अंकिता, चाहे तू जो भी बोले, मेरे मन में तो जो आएगा मैं वही बोलूँगी। हर सोसाइटी में मैं बाहर जाती हूँ, कितने लोग मजाक उड़ाते हैं, तुझे पता भी है, भनक भी है थोड़ा भी। तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, वहाँ उनको सब कितना बोलते हैं,
लेकिन करे तो क्या करे, हमें सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी ही ऐसी है, मानने को राजी नहीं है, हमारा बात सुनने को राजी नहीं है। तो क्या करूं? तो सोसाइटी के लोगों की बातें ही तो सुनूंगी। चल छोड़, उठ जा और नाश्ता कर ले। हाँ, मुझे भूख भी लगी है बहुत जोर की। हाँ हाँ, तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है, पास्ता। आपने पास्ता बनाया है? हाँ हाँ, पास्ता बनाया। दो ना माँ प्लीज। पति के घर जाएगी ना तो इससे भी अच्छे अच्छे नाश्ते मिलेंगे तुझे करने के लिए। अरे हम तो कहाँ ही तुम्हारी जरूरत पूरा कर पाते हैं। तुम्हारा पति इतना कमाता है, इतना इज्जतदार है, इतने बड़े महलों में रहता है, वो तो तुझे इतना अच्छा अच्छा नाश्ता कर पाएगा कि तेरा तो मन ही नहीं करेगा माँ से मिलने का। जा तो एक बार सही। माँ सच सच बताइए, खाना देना है या नहीं? ये ऐसे मुझे ना सुनाइए मत, मुझे बहुत बुरा लगता है आप प्रिंस के बारे में ऐसा बोलती है। वक्त सबका खराब आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका ऐसे मजाक उड़ाएंगे हम। अरे क्या क्या नहीं सोचा था तुम्हारे लिए कि मेरी इकलौती बेटी है, इसका धूमधाम से इतने बड़े घरों में शादी करूंगी, ऐश करेगी मेरी बेटी, राज करेगी ससुराल पे। लेकिन मेरी बेटी शादी किससे की? तो एक पान वाले से, जिसका ना माँ है ना बाप है ना कोई घर का ठिकाना है, हमारे टुकड़ों पर पलता है। और उसके लिए तू मेरे से लड़ाई भी कर रही है। माँ मैं आपसे नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक सीधी सी बात बता रही हूँ। देखो अब कुछ बदलने तो वाला है नहीं, प्रिंस मेरे पति हैं और वो मेरे पति ही रहेंगे। अब आप उनसे चिढ़ना बंद कर दीजिए। देखिए माँ, जो होना था वो हो चुका ना, अब आप उस बात को दिल पर लगा के क्यों बैठी हैं? शादी तो हमने कर ही ली। देख, दिल जलता है ना तो ऐसे ही बातें निकलती है मुझसे। तेरी जो मर्जी हो ना वो कर, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। छोड़िए माँ, मुझे ना पास्ता खाना है ना आपसे बात करनी है। ठीक है, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी है। पता नहीं क्या होता जा रहा है माँ को, इतना क्यों चिढ़ने लग गई है प्रिंस से। कोई बात नहीं, मैं अंदर काम कर लेता हूँ। रुको पुनीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? ये पक्का तुमने नहीं किया ना? अरे मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला ये सब काम मैं क्यों करूँगा? अगर मैंने आपके पैर पे लिखा होता तो मैं आपको थोड़ी ना उठाता। मैं तो उल्टा आपको उठा के बता रहा था कि प्रिंस साहब ने आपके पैर पे आई लव यू लिखा है, और आप उल्टा मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो कि ये सब मैं करूँगा। मैं क्यों करूँगा ये सब? मेरे को क्या मिलेगा ये सब करके? आप खुद ही सोचिए ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। वैसे एक बात बोलूँ मेम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो, बड़ी मेम साहब भी अपनी जगह ठीक ही बोल रही है। अब आप खुद देखिए ना, आपके पति पूरे दिन भर काम वगैरह तो कुछ करते नहीं है खास, और दुकान पे भी बहुत ही कम जाते हैं, और काम भी क्या करते हैं, एक पनवाड़ी की दुकान ही तो चलाते हैं। आपको नहीं लगता कि उन्हें अपना काम कुछ बढ़ाना चाहिए या और अच्छा करना चाहिए? ये पनवाड़ी की दुकान में कब तक आपका ऐसे ही घर चलेगा? मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आप यहाँ पे अपनी माँ के घर में कितने टाइम से रह रही है। आपको बेशक से कोई कुछ ना कहता हो, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपकी माँ को तो लोग आते जाते बोलते होंगे ना कि उनका घर जमाई उन्हीं के घर में कितने टाइम से रह रहा है। बस पुनीत, कितना बोलोगे तुम? हद होती है यार। तू कौड़ी के नौकर हो तुम, और मेरे सामने ये बकवास कर रहे हो? भूलो मत, प्रिंस मालिक है तुम्हारे, और तुम अपने मालिक के लिए ये सब बोल रहे हो। अरे ठीक है, माँ का माँ बड़ी है रिश्ते में भी और वैसे भी, और तुम किस हक से बोल रहे हो उन्हें? ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है। आज के बाद मैंने ये सब सुन भी लिया ना तुम्हारे मुंह से, उसी टाइम तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी, समझे तुम? सॉरी मैम साहब, अगर आपको ये बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मैं क्या करूं? जो बात सच है वो तो सच ही है ना। आपको अपने पति को एक बार समझाना चाहिए कि ये सब काम ना करें। अगर उनके पास पैसे वगैरह नहीं है तो कोई छोटा मोटा फ्लैट तो रेंट पे ले ही सकते हैं। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, तुम ले लो, ठीक है? हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा घर है और मैं अपने घर में ना शान से रह सकती हूँ। जिसके पास घर नहीं है वो हो तुम। हमारे घर में तुम रह रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने का। सॉरी मैम साहब, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं आइंदा से ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे से माँ जी की ये हालत देखी नहीं गई। निकलो। जी, मैं
काम कर लेता हूँ अंदर। देखा, नीचे से मेरे बराबरी तक बैठने में कितना टाइम लगा तुझे। अगर मेरी बात मानोगे ना तो पता नहीं क्या क्या ऐश करोगे। इसलिए कहती हूँ अंकिता को पटा। अब कैसे पटाएगा ये तू जान, लेकिन किसी भी तरीके से पटा और उससे शादी कर ले। फिर मेरे पास जो भी धन जायदाद है वो तेरा ही तो है। ये सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन मैं तो एक मामूली से नौकर हूँ ना। हाँ तो क्या हुआ, उस पान वाले से तो ठीक ही हो ना। ना उसके जात पात का पता है, ना उसकी कोई कमाई है, ना उसका कोई घर द्वार है। उससे तो तुम अच्छे ही हो ना। और मेरा हाथ रहा तुम्हारे सर पे तो ऐश करोगे ऐश। ठीक है आंटी जी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी कहोगे मैं करूँगा वो सब। माँ बस करिए, क्या बातें कर रही हैं आप दोनों। ठीक है अंकिता, जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो मेरा काम मान लो। उस प्रिंस को तलाक देके इस नौकर के साथ शादी कर लो। तो माँ क्या हो गया, गरीब है तो बेचारा। अरे आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं। मेहनत तो कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है हर रोज हमें खुश रखने की, पर आप तो उसकी किसी बात से खुश नहीं होती। बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है कि आपको बुरा ना लगे, आपको ये ना लगे कि उसने आपकी बेटी को खुश नहीं रखा हुआ। पर आपके लिए तो जितना करो उतना कम है। क्यों नहीं करती? उसने क्या दिया तुझे? क्या मिला तुम्हें उससे? बेइज्जती सोसाइटी में, और घर जमाई होके मेरे घर में बैठा हुआ है। ना कोई इज्जत है ना कोई लिहाज है, बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। और तुम्हें ये सब देख के अच्छा लगता है? तो माँ अगर आपको प्रिंस नहीं पसंद था तो ये नौकर कैसे पसंद है? प्रिंस से यही प्रॉब्लम है ना आपको कि वो गरीब है, तो ये कौन सा अमीर है? अरे नौकर है तो क्या हुआ, उससे तो अच्छा ही है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। सासू माँ, इतने सारे पैसे धमाजी कहाँ से आए? ये कुछ पैसे मैंने अपने दुकान बेच दी। दुकान बेच दी? जी हाँ, क्या करता उस दुकान का। कोई बात नहीं, आने वाले समय में फिर से बना लूँगा। ये आप रख लीजिए पैसे। 1-2 महीने हो गए ना आपके यहाँ रहते हुए, कितना सारा खर्चा करवाया ना आपका, खाने से लेके रहने से लेके। कहीं भी रहते तो किराया तो देना ही पड़ता। आप रख लीजिए, कल और पैसे आएंगे दुकान के, बाकी पैसे और देगा वो, आप वो भी रख लेना। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे परिवार चाहिए था। मैं अंकिता को समझाता भी था कि नहीं अंकिता, यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं किराए का कमरा ले लेते हैं, सस्ता कमरा ले लेंगे, 2-3 हज़ार में कहीं मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जिद करने लगी, बोलने लगी कि माँ कह रही है कि हमारा घर है तो बाहर किराए पे क्यों रहना है, इसीलिए रहने लग गया यहाँ। लेकिन ये सब पता होता कि ये सब होगा तो नहीं रहने देता यहाँ पे। किसे मंजूर है कि उसकी बीवी और उसका पति इतना कुछ सुने। लेकिन हाँ, हालात मजबूर थे मेरे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, इसीलिए रख लीजिए। देखा माँ, बेचारे ने अपनी दुकान बेच दी, वो भी सिर्फ आपके तानों की वजह से। कितना सुनाती थी आप उसे, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। हर बार आपकी बातें ना बस चुप रहकर सुन लेते थे, सिर्फ मेरे लिए। यही सोचते थे कि मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी और ना आप मेरे बिना। तो बेचारे आपकी सारी बातें सहन कर रहे थे, पर वो भी कितना सहन करते। आज ना बस हो गया था, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा जिससे वो पूरी जिंदगी कमाते। आज उन्होंने वही जरिया बेच दिया क्योंकि आपने उनको ये सब करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है प्रिंस, मैं भी चलती हूँ। मुझे बिना यहाँ नहीं रहना जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है। नहीं नहीं अंकिता, मुझे छोड़ के मत जा। अरे तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? मैं माँ हूँ तुम्हारी। अब क्यों रोक रही है माँ? अभी भी तो प्रिंस गरीब ही है, अब कौन सा अमीर हो गए? और आपको लगता है कि जो लोग गरीब होते हैं वो खुश नहीं रहते? खुश रहने के लिए पैसा नहीं, प्यार चाहिए होता है माँ, जो प्रिंस मुझसे करते। ये प्रेग्नेंट वाली बात तुझे कैसे पता चली? मालकिन, ये बात मैंने इन्हें बताई है। क्या? जी, मैंने गरीबी बहुत करीब से देखी है और मेरे से ना इनका दर्द देखा नहीं गया, तो मैंने इन्हें सारी बातें बता दी। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ये सब किया, लेकिन क्या करूं, मेरे से भी इनका दर्द देखा नहीं गया।
माँ आपने कभी नहीं समझा प्रिंस को, हमेशा आपको समझाते थे। दिन रात ना सिर्फ मेहनत करते थे, कहीं बाहर घूमना फिरना कहीं नहीं जाते थे। और अगर आप एक काम बोल देना तो उसी टाइम करते थे। पर आपको ये बात नहीं समझ आएंगी ना, इसे इज्जत देना कहते हैं। छोड़िए, आपको कहाँ ही रिश्ते समझ आएंगे जिनके खुद के पति उनसे अलग रहते हो किसी और औरत के साथ। माँ, पापा भी तो बहुत अमीर थे ना, आप दोनों की शादी क्यों नहीं चली फिर? वो दूसरी औरत के साथ क्यों रह रहे? क्योंकि आप दोनों में प्यार नहीं था, पैसा था सिर्फ। प्रिंस के पास चाहे पैसा ना हो पर प्यार है, और आप दोनों से अच्छा ही है हमारा रिश्ता। माँ ऐसे हालात में भी ना एक दूसरे को समझ रहे हैं, इससे ऊपर क्या चाहिए? कम से कम अलग तो नहीं हो रहे। ठीक है दमाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनों से ज़्यादा बाहर के लोगों को महत्व दिया। मैं बाहर के लोगों के बहकावे में आके ताने सुनने की वजह से अपना ही घर बर्बाद करने के लिए चली थी। इतना अच्छा दमाद मिला और मैं पता नहीं क्या क्या दिमाग में लिए घूम रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, और अंकिता को भी समझाइए ना कि ये मुझे छोड़ के ना जाए। ये मेरी इकलौती बेटी है, इसके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपको मैं अपने बेटे की तरह रखूंगी, और मेरा जो कुछ भी है अंकिता का ही तो है। और अब आप दोनों का मैं क्या करूंगी अकेले ये सब लेके? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती। एक बात बोलना चाहूँगा सासू माँ, शायद यहाँ पे मेरा बोलना सही रहे या ना रहे, लेकिन आप ही सोचिए ना, आपके पति के पास तो बहुत सारा पैसा था, आपके पास भी बहुत सारा पैसा था, लेकिन आपका रिश्ता नहीं टिकाना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, लेकिन रिश्ते भी तो मायने रखते हैं ना, रिश्तों का भी मोल होता है। आज देखिए मेरे हालात कितने तंग है, लेकिन फिर भी अंकिता मेरे साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है, और ऐसे जीवन साथी ना बहुत कम मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। बाकी पैसे आप रख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है माँ, पर सिर्फ इस बार के लिए माफ़ कर रही हूँ। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो बोलूँगी नहीं, सीधा यहाँ से चली जाऊँगी। फिर आप चाहे जितना बुलाते रहे। आप ही ने सिखाया ना कि शादी के बाद पति जैसे रखे वैसे रहना चाहिए। मैं खुश हूँ प्रिंस के साथ, वो जैसे भी रखे मुझे, पर मैं इस हालात में खुश नहीं हूँ जब उनकी आप इतनी बेइज्जती करती हैं। तो ये शेयर का बटन आ रहा है, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और हमारे पेज को फॉलो कर देना। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज शेयर और फॉलो कर दो, प्लीज 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 कर दो शेयर जल्दी से, वीडियो को बटन दबा दो और फॉलो कर देना। लव यू ऑल।